हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चंस यहीं से आएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो जो क्वेश्चन अभी मैं आपको दे रहा हूँ, बस यही क्वेश्चन कर लो, समझ लो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और हाँ, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में गारंटी पूछा जाएगा। अगर नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने से पहले जो फॉर्मूला है, पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं, ताकि आप सभी क्वेश्चन और आंसर्स को हम समझ सकते हैं। तो अगर आपको nth टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा किसी एपी का, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये a क्या है तो फर्स्ट टर्म है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस है। मान के चलो कोई एक एपी दिया हुआ हो, a1 a2 a3 डॉट 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 करके an तक हम ले सकते हैं। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। ठीक है, इसी तरह से a3 माइनस a2 भी लिख सकते हो आप, a4 माइनस a3 भी लिख सकते हो। ठीक है, nth टर्म अगर आपको एंड से निकालने के लिए बोला जाए, यानी कि लास्ट से, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना, इससे भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तीसरा दिया गया है कि अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए बोला जाए, तो Sn का फॉर्मूला होता है, यानी सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला एकदम रट लो ये वाला, क्योंकि एग्जामिनेशन में गारंटी इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा। सम का एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। अब हम इस फॉर्मूला का यूज कब करते हैं, जब लास्ट टर्म गिवन दिया हुआ हो, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला है, सबसे पहले इन चारों फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। और अगर कभी मिडिल टर्म निकालने के लिए बोला जाए, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस 1/2, जो कि यहाँ पे अभी हमने फिलहाल नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पे एपी दिया गया है, इज 98 मोर देन इट्स 24th टर्म। अब देखो यहाँ पे ये जो एपी दिया गया, इसमें ये है फर्स्ट टर्म, यानी कि a का वैल्यू 6 ले लिए। पहले हमें d निकालना पड़ेगा, तो d के लिए हमें अभी फॉर्मूला आपको क्या बताएं, a2 में से a1 को घटा दिए, तो 13 में 6 घटाएं तो 7 आ गया, d का वैल्यू निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि AP का कौन सा टर्म हमें पता नहीं है, तो an ले लिए। इज 98 मोर देन 24th टर्म, यानी कि 24th टर्म से 98 ज़्यादा है। तो देखो क्वेश्चन के अनुसार हम एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लिए। और an का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिए। बिल्कुल इसी फॉर्मूला से अगर हम a24 को तोड़ेंगे, तो a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। सिर्फ हम n के जगह पे 24 पुट कर दिए, यही फॉर्मूला है, बस हम n के जगह पे 24 पुट कर दिए। क्यों? क्योंकि n के जगह पे 24 है, और प्लस 98 जैसे का वैसे ही रहने दिए। ठीक है, अब ये a और d का जो वैल्यू हम ऊपर से निकाले थे, इसको हम a और d के जगह पे हर जगह पुट करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखो a और a दोनों साइड में है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे a को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी बचा, तो d के जगह पे जो 7 वैल्यू था इसको पुट कर दिए। एंड यहाँ पर देखो 24 माइनस 1 को घटाएं तो कितना हो गया, 23, और इस d के जगह पे भी हम फिर से 7 पुट कर दिए, और प्लस 98 जैसे का वैसे ही रहने दिए। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n हुआ, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए 7 हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 आ जाएगा, 98 जैसे का वैसे ही होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा, 259, और इधर जैसे का वैसे ही रहने दिए थे। -7 इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, तो +7 हो जाएगा। तो 259 में अगर हम 7 को ऐड करेंगे तो 266 होगा। सिंपली हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब 7 266 के नीचे आ जाएगा, तो n का वैल्यू 266/7 हुआ। 7 के टेबल में 266 जो है वो 38 बार में कट जाता है, तो n का वैल्यू निकाल लिए हम 38। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। आपको बताना है कि दो डिजिट के कितने नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो पहले आपको पता करना होगा ना कि 7 से कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। 2 डिजिट का नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, कौन कौन सा है, तो 7 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है, 14 आता है, 21 आता है, 7 7 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 7 एक डिजिट का नंबर है। ठीक है, 7 क्या है, एक डिजिट का नंबर है, देखो एक ही डिजिट है। इसके बाद 14 देखो ये 2 डिजिट का नंबर है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 डिजिट का नंबर आया। इसके बाद लास्ट टर्म जो 7 के टेबल में आएगा वो क्या होगा 98। इसके बाद भी 7 के टेबल में आएगा लेकिन वो 3 डिजिट का नंबर होगा, तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट का ही नंबर लेना है, ठीक है ना। तो इस वजह से 2 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा 14, 21, 28 एंड लास्ट हो जाएगा 98। तो अब यहाँ से क्या क्या दिया गया है, ये फर्स्ट टर्म दिया गया था a का वैल्यू, d दिया गया है, दोनों को घटा देंगे 7 निकल जाएगा, ये d का वैल्यू निकल जाएगा, एंड लास्ट टर्म जो दिया गया था 98, ये हो गया an का वैल्यू। तो हमें ये जो n है इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब an का जो फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, इसको पुट कर दिए एंड 98 जैसे का वैसे ही रहने दिए। a का वैल्यू 14 था, इसको पुट कर दिए, n जैसे का वैसे यहाँ पे रहने दिए, एंड d का जो वैल्यू 7 है इसको यहाँ पे पुट किए हैं, इक्वल टू 98 हो गया। अब ये जो 14 है इक्वल टू के इस साइड कर दिए तो प्लस था -14 हो गया, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 7 एंड -7, इसको घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 84, एंड -7 इक्वल टू के इस साइड कर दिए तो +7 हो गया। 84 में 7 जोड़े तो 91 हो गया। अब 7 जो है 91 के नीचे कर देंगे, सिंपली सॉल्व करते जा रहे हैं तो काटेंगे तो ये 7 के टेबल में 13 बार में आ जाएगा। तो बस यही आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इफ़ एस द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ गिवन बाई। यहाँ पे Sn की वैल्यू दी गई है 3n² - 4n। तो आपको nth टर्म फाइंड करना है, मतलब कि आपको Tn फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जो कि स्टार्टिंग में मैंने ये फॉर्मूला नहीं लिखा था, ये फॉर्मूला को भी याद कर लेना। कभी भी Sn की वैल्यू दी हुई हो, आपको nth टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए तो nth टर्म का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn - 1। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे Sn की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है 3n² - 4n। तो इस Sn के जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। Sn के जगह पे हम 3n² - 4n पुट किए। अब इसके बाद माइनस था, माइनस डाले, और Sn -1 है। अब देखो जहाँ जहाँ n होगा ना वहाँ वहाँ आपको n-1 डालना है। जैसे कि यहाँ पे n है तो n-1 डाल दिए, तो इससे पहले 3 था, देखो यहाँ पे 3 लिखे, और स्क्वायर था तो यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा दिए। फिर आगे माइनस है 4, -4 डाल दिए, n के जगह पे फिर से यहाँ पे n-1 डाल दिए। तो Sn-1 की जगह पे हम क्या करेंगे, यहीं पर जो Sn की वैल्यू दी हुई रहेगी उसी में जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम n-1 पुट कर देंगे, ठीक है। बस इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पे 3n² - 4n जैसे का वैसे रहने दिए, माइनस यहाँ जैसे का वैसे रहने दिए। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक किए। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab। तो 2a के जगह पे n है, b की जगह पे 1 है, तो 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2n हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 4n माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब आगे फिर से यहाँ पर ये जो 3n² - 4n था जैसे का वैसे रहने दिए, ये माइनस हम जैसे का वैसे रहने दिए। अब 3 से इन सब को मल्टीप्लाई किए तो 3n² हुआ, 3 2 जा 6n हुआ, 3 1 जा 3 हो गया, और ये वाला फिर जैसे का वैसे उतार दिए हैं। देन फिर से यहाँ पे 3n² - 4n वैसे उतार दिए, 3n² भी वैसे रहने दिए, और n को एक साथ हम माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, तो 6 4 10 हो गया। इसी प्रकार से 3 और 4 दोनों प्लस में है तो प्लस 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 3 और 4 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3n² - 4n फिर जैसे का वैसे रहने दिए। अब इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस में हो गया, ये +7 था, ये माइनस में हो गया, ठीक है। यानी कि ये माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये +3n² और -3n² कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और +10n - 4n माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 10 में 4 गया 6, 10 बड़ा है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, -7 जैसे का वैसे उतारे। तो यही आपका Tn का जो है ये फाइनल आंसर हो जाएगा 6n - 7। तो Sn का वैल्यू दिया हुआ था, हमने nth टर्म फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, फाइंड द 20th टर्म। देखो क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो यानी कि S14 का ये वैल्यू दिया गया है।
इसके बाद फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 दिया गया है, तो ए का वैल्यू हम 10 ले लेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि ए। हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, 20th टर्म, यानी कि हम लेंगे T20। अब T20 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने फॉर्मूला जिसे पढ़ा होगा nth टर्म का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस एन के जगह पे अगर 20 है तो 20 माइनस वन इंटू डी करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, 19d होगा। यही वाला हम यहाँ पे लिखे हुए हैं a प्लस 19d। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे एस एन का n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो n के जगह पे हम 14 ले रहे हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूला की जगह पे हम S14 का जगह पे हम SN वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो n के जगह पे हम 14 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 14 था, 14 रहने दिए। n के जगह पे देखो 14 है, 14 पुट किए। a के जगह पे a का वैल्यू 10 था, 10 पुट किए। इसके बाद फिर n के जगह पे 14 था, यहाँ पे 14 पुट किए। -1 इंटू डी है, -1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, यही हमें फाइंड करना है, रहने दिए। एंड इसका पूरा वैल्यू 1050 है, इसको हम यहाँ पे रहने दिए। अब इसके बाद बस हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो 14/2 फिर जैसे के वैसे रहने दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 20 हुआ, 14 माइनस 1 13d हो गया, और 1050 फिर से रहने देंगे। इसके बाद 2 का टेबल में 14 7 बार में कट गया, तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई किए तो 140 हो गया, फिर 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91d हो जाएगा, और 1050 फिर जो था उसको हम रहने दिए। अब 140 को इक्वल टू के इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस में था, इधर आया तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस छूट गया, ठीक है। यहाँ पे -140 कर देना, ठीक। अब इन दोनों को घटाएंगे, तो घटाने के बाद आ जाएगा 910, एंड डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर 91 नीचे आ जाएगा। तो 91 के टेबल में 91 जो है कट जाएगा 1 बार में, और एक जीरो लगा दिया, यानी डी का वैल्यू 10 निकल गया। अब ये जो ए और डी का वैल्यू है, ए का वैल्यू यानी 10 और ये डी का वैल्यू 10 निकला, हम इस जगह पे पुट करके हम T20 यानी कि 20th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, डी का वैल्यू 10 रहने दिए, एंड T20 हम निकाल रहे हैं यानी कि 20th टर्म निकाल रहे हैं। ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट कर दिए, और डी के जगह पे डी का वैल्यू पुट कर दिए। 19 को 10 से मल्टीप्लाई किए, 190 हो गया, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो ये हो गया 20th टर्म। तो 20th टर्म बराबर 200 डायरेक्ट हम इस प्रकार से नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, यहाँ पे बोला गया है AP का कितना टर्म मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, की सम हो जाएगा 636। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ये फर्स्ट टर्म दिया गया है यानी कि ए की वैल्यू दी गई है। पहले हम डी निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो 17 माइनस 9 8 हो गया, ये डी का वैल्यू। अब ये दिया गया है SN का वैल्यू, सम दिया गया है 636, इसको रहने दिए। अब यहाँ से हमें SN की वैल्यू फॉर्मूला जो होता है वो पुट करके N की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो SN का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला जो था इसको लिख दिए, 636 रहने दिए। अब सारे वैल्यू को पुट करेंगे, N का वैल्यू हमें फाइंड करना था, रहने दिए। A का जगह पे 9 पुट कर दिए, N फाइंड करना है, D के जगह पे 8 पुट किए, ठीक है। यहाँ पे 2 9 जा 18 हो गया, 8 N हुआ, 8 1 जा 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे 18 में 8 घटाएंगे तो 10 हो गया, प्लस 8N जैसे का वैसे रहने दिए। अब इसके बाद आगे फिर क्या किए हैं, तो देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है ना, 2 के टेबल में 10 आता है, 8 भी आता है, तो 2 कॉमन निकाल लिए। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 2 कैंसिल होने के बाद N बच जाएगा, ये वाला N यहाँ पे बाहर में उतार दिए। और ये जो 5N प्लस 4N था, 5 प्लस 4N, इसको हम जैसे का वैसे यहाँ पे उतार दिए, और 636 यहाँ पे रहने दिए। अब 5 को N से मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो 5N होगा, और 4N को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4N स्क्वायर हो गया, और 636 इस साइड आके -636 हो गया। अब इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये वाला जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसका जो सॉल्यूशन यानी n की वैल्यू है, ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का भी यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। 4N स्क्वायर को हम पहले कर दिए, प्लस 5N माइनस 636 हो गया। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, एंड देन यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, या आपने पढ़ा हुआ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पहले वाले चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा जाके देख लेना, हमने इस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनवाए हुए हैं। अब देखो ये जो n का कॉफिशिएंट है ये है b का वैल्यू, n स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a का वैल्यू, और ये 636 जो है ये है c का वैल्यू। तो सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए। देखो b के जगह पे 5 पुट किए, यहाँ पे b है, b के जगह पे 5 पुट किए,
ए के जगह पे 4 पुट कर दिए और सी की जगह पे -636 पुट कर दिए। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो प्लस डाल दिए। इन सब को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद आ गया मेरा 10201। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये तो भाई आप 8 क्लास में सीखे हुए होंगे, मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत तो है नहीं कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकाल लेना, स्क्वायर रूट निकालने के बाद 101 आएगा। स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालना। अगर किसी बच्चा को नहीं आएगा कमेंट करना, मैं समझा के आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, देख लेना कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है। किसी को भी दिक्कत आएगा तो बोलना। अब एक बार हम इसको प्लस में लेंगे और एक बार इसको माइनस में लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस में लिए और एक बार माइनस में लिए, ठीक है। तो जब हम माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 96/8 होगा और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 106/8 हो जाएगा। ये 12 बार में कट जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे काट लिए, 12 बार में काटे तो ये 12 आया। एंड इसको जब जैसे का वैसे रहने दिए। ये तो नेगेटिव में है तो n की जो वैल्यू है वो तो नेगेटिव में आ नहीं सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो 12 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म्स ऑफ एन AP इज 6। सम दिया गया है कौन कौन से टर्म का, तो थर्ड टर्म का और 7th टर्म का। तो थर्ड टर्म और 7th टर्म का सम 6 दिया गया, इसको लिख दिए। और इसी का जो प्रोडक्ट है, देयर प्रोडक्ट इज 8, इसी का प्रोडक्ट जो है वो 8 दिया गया है, तो इसी का प्रोडक्ट देख लो हम यहाँ पे 8 ले लिए, ठीक है। अब A3 कहने का मतलब कितना है, A + 2D, और A7 कहने का मतलब कितना है, A + 6D। अब इसी को हम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखेंगे, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। A3 का मतलब हो गया A + 2D और A7 का मतलब हो गया A + 6D। A को जोड़ेंगे तो 2A होगा और D मतलब 2D और 6D को जोड़े तो 8D हो गया, बराबर 6 रहने दिए। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकाले तो A के टेबल में 8 जो है 4, 2 के टेबल में 8 जो है 4 बार में आया, 4 रहने दिए। और यहाँ से 2 को 6 के नीचे कर देंगे तो 2 3 जा 6, 6 बार में कट जाएगा, मतलब 3 बार में 6 जो है वो कट जाएगा 2 का टेबल में। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। A का वैल्यू को इधर करके, मतलब 4D का वैल्यू इधर कर दे के A का वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन हम 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसी तरह से A3 का वैल्यू पुट करना था, कर दिए, और A7 का वैल्यू पुट करना था, कर दिए। और ये जो A का वैल्यू हम लाए हैं इस जगह पे पुट करेंगे, A के जगह पे। तो A के जगह पे ये जो वैल्यू था 3 - 4D देखो पुट कर दिए, यहाँ पर भी पुट कर दिए। इसमें हम इक्वेशन 1 का यूज़ किए हैं, इसे लिख दिए यूजिंग इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहे हैं तो 3 का 3 रहने दिए, -4D में 2D घटाएंगे तो 2D होगा। इसी प्रकार से 3 जैसे का वैसे रहने दिए, एंड -4D में 6D घटाएंगे तो +2D होगा, ठीक है। ये देखो A - B और A + B के फॉर्म में आ रहा है ना, यानी कि A² - B² इसका फॉर्मूला होता है। तो एक बार 3 का स्क्वायर कर दिया 9 हो गया, और एक बार 2D का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 D² हो जाएगा, ठीक है। 9 को हम इक्वल टू के उस साइड कर दिए तो प्लस था, -9 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में 8 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, ओके। माइनस माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो D² का वैल्यू 1/4 आएगा, D का वैल्यू 1/2 निकल जाएगा। D का वैल्यू कितना निकलेगा, 1/2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। D का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम इस D के वैल्यू को इस जगह पे पुट कर देंगे, तो इससे A का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिख दिए पुटिंग D = 1/2 इन इक्वेशन 1। तो चलिए यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, ये 2 के टेबल में 4 2 बार में कट जाएगा, तो 3 - 2 हो गया। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से A का वैल्यू 1 आ गया और D का वैल्यू 1/2 आ गया। हमें क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब S16 आपको निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म के लिए सम का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम पुट करेंगे 16, क्योंकि हमें सम निकालना था 16 टर्म्स का, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ 16 पुट किए, A के जगह पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, D के जगह पे 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करते जाना है। 2 का टेबल 16 8 बार में आ गया, 2 1 जा 2 हो गया, 16 में 1 घटाएंगे 15 हो गया, नीचे 2 रहने दिए। एंड देन इसको सॉल्व किए, 2 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। 1 के टेबल में 2 2 बार में आएगा, 2 2 जा यहाँ पे 4 हो गया, देन +15 रहने देंगे। सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस तो यही है। फिर इसके बाद दोनों को जोड़ दिया, 19 आ गया। 2 का टेबल में 8 जो है वो 4 बार में
कट जाएगा, तो 4 को 19 से मल्टीप्लाई किए 76 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको इस बार सम निकालना है 8 का मल्टीपल्स कब तक, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब 8 का टेबल पढ़ना है 15 बार तक एंड उसका फिर आपको सम निकालना है। तो 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 जा 24, 8 4 जा 32, 40, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा एंड कब तक लेना है, तो 15 तक। ठीक है, तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 15 मल्टीपल्स ले लिया हम 8 का एंड अब हमें क्या करना है, इन सब का सम निकालना है। तो सबको तो हम जोड़ने नहीं जाएंगे ना, इसका तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो n कितना है, टोटल 15, तो n का वैल्यू 15 हुआ। a क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू है 8 एंड लास्ट टर्म ये दिया हुआ है 120, तो l का वैल्यू हो गया 120। एंड स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया था, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो हम सम का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे n/2 a + l। चूँकि यहाँ पे l की वैल्यू 1/20 दी हुई है, l की वैल्यू दी हुई है, इसी वजह से हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। अब n के जगह पे 15 हम पुट कर दिए, यहाँ भी n था, यहाँ पर भी 15 पुट किए हैं। a के जगह पे 8 पुट कर दिए वैल्यू एंड l के जगह पे 1/120 पुट कर दिए जो वैल्यू दिया हुआ था। 8 और 120 को अगर हम जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा एंड 2 के टेबल में 128 64 बार में जो होता है ये कट जाता है, तो काट दिए। ठीक है, देन इस प्रकार से ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 960 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने टोटल 7 ही क्वेश्चन दिए थे और यही 7 क्वेश्चन से ही आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपने तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लिया ही नहीं है। आप कोई भी पिछले साल इधर 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना जो कि CBSE ने अपने एग्जामिनेशंस में लिया हुआ है, एक बार भी कहीं पर भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। हाँ, केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन आएगा, जिसकी तैयारी हम केस स्टडी बेस्ड के लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।